एक जापानी सैनिक ने एक अमेरिकी सैनिक से 60 किलो लकड़ी उठाने की मांग की, लेकिन लंबी भूख ने पहले ही उसकी ताकत छीन ली थी। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से लकड़ी का तना उठाया। पास खड़े एक जापानी सैनिक ने अपने मातहत से कहा कि अगर उसने लकड़ी नीचे रखी तो तुरंत गोली मार दी जाए। सैनिक के पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने लकड़ी नीचे रखने की हिम्मत नहीं की। यह मौत के डर से नहीं, बल्कि अपनी रौंदी हुई इज्जत को वापस पाने के लिए था। समय बीतने के साथ सैनिक ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से लंबे समय तक सहन किया। उसके साथ ही सैनिक उसके संकल्प से प्रभावित हुए और सभी ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा, जबकि जापानी कमांडर का चेहरा घमंड से डर में बदल गया। उस वक्त सभी कैदियों ने अपना काम छोड़ दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए। उस सैनिक को मालूम था कि अब वह सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपने देश और अपनी कौम की ताकत की नुमाइंदगी कर रहा है। उसने जापानी सैनिक को मजबूत नजरों से देखा और अपने आप से कहा कि वह जिंदा रहेगा, क्योंकि जिंदा रहना ही इन जापानी सैनिकों को डराएगा। उसने पूरी ताकत से लकड़ी ऊपर उठाई और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका नाम लुइस था, जो 1917 में अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। बचपन से ही वह शरारती था, लेकिन उसकी एक खास क्षमता थी, झाड़ू तेज दौड़ना। इसी क्षमता की वजह से वह हर शरारत के बाद आसानी से बच निकलता। उसका पसंदीदा शौक लड़कियों से छेड़खानी करना और खेलों में हिस्सा लेना था। लेकिन एक दिन वो आयोजक की नजर में आ गया। उसने तुरंत रेलिंग पार कर भागना शुरू कर दिया। यह नजारा उसके भाई ने देखा, जो प्रशिक्षण ले रहा था। उसने तुरंत लुइस की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया और उसे स्कूल की ट्रैक टीम में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन लुइस ने इनकार कर दिया। बाद में लुइस ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया, हर बार पहला स्थान पाया और अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर जल्द ही ओलंपिक टीम में शामिल हो गया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया। जाने से पहले उसके भाई ने उसे हिम्मत दी। ओलंपिक शुरू हुए तो विश्व स्तर के खिलाड़ियों के सामने लुइस पीछे नजर आ रहा था और आखिरी पोजीशन पर था। घर वाले रेडियो पर सुनकर परेशान थे, लेकिन आखिरी राउंड में लुइस ने अद्भुत ताकत का प्रदर्शन किया। उसने न सिर्फ सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ा, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सब उसकी सफलता पर खुश थे। वह जो पहले एक बिगड़ैल बच्चा समझा जाता था, अब सबकी नजर का तारा बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक न रह सकी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। लुइस ने एक जोशीले नौजवान की तरह सेना में शामिल होने का फैसला किया और एक बम वर्षक के रूप में भर्ती हुआ। लेकिन एक मिशन के दौरान उसका विमान खराब होकर समुद्र में गिर पड़ा। सिर्फ 3 लोग जीवित बचे और अब बचाव नौका ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सारा खाना और पानी इकट्ठा किया। ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए लुइस ने रोजाना के खाने का हिसाब तय किया, ताकि वे बचाव का इंतजार कर सकें। लेकिन 7वें दिन तक, कोई 15 दिन तक वे समुद्र में भटकते रहे। जब सब निराश हो रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा पक्षी आया। लुइस ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर उसे काबू किया, लेकिन उसका स्वाद बेहद खराब था। खाने से पहले ही उल्टी हो गई। चूंकि उसका स्वाद बहुत तीखा था, वे उसे खा नहीं सके। इसलिए उन्होंने उसे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया और एक मछली मिल गई। जिंदा रहने के लिए लुइस ने हाथ से शार्क पकड़ ली और फिर चाकू से उसे मार डाला। आखिरकार उन्हें खाना मिला। प्यास बुझाने के लिए वे बारिश का पानी जमा करते। अचानक वे 27 दिन समुद्र में गुजार चुके थे कि आसमान में एक विमान दिखाई दिया। उन्होंने बचे हुए सिग्नल फायर जलाए, लेकिन मदद मिलने के बजाय उनका स्वागत दुश्मन की गोलियों से हुआ। तीनों तुरंत समुद्र में कूद पड़े, लेकिन वहाँ शार्क थी। खुशकिस्मती से गोलियां शार्क को लगी और खून फैल गया। जापानी सैनिकों ने सोचा कि उन्होंने निशाना लगा लिया है और चले गए। इस तरह वे बच गए। वापस नौका पर आए तो देखा कि वह छेदों से भरी थी। उन्होंने मरम्मत की कोशिश की। एक लम्हे की गलती में लगभग शार्क ने उन्हें काट लिया होता। समुद्र में कितना समय गुजरा पता ही नहीं चला, लेकिन एक साथी जिंदा नहीं रह सका और हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। उन्होंने उसे समुद्री दफन दिया। समुद्र में भटकते हुए 45वां दिन आ गया। जो पहले मजबूत अमेरिकी सैनिक था, अब सिर्फ हड्डी और चमड़ी रह गया था। जब वे मौत का इंतजार कर रहे थे, एक बड़ा साया उन पर छा। यह जगह उनकी सोच से भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि कैंप में एक जापानी कमांडर वातानाबे था, जिसे कैदी कैंप का शैतान कहा जाता था। बाहर से वो बेदर्द दिखता था, लेकिन असल में वो एक वहशी, जालिम और खूंखार दरिंदा था। लुइस ने सिर्फ भीड़ में उसे देखा और वह उसे बाहर खींच लाया और तुरंत ही डंडे से पीटा, लेकिन लुइस फिर भी मजबूती से खड़ा रहा। लुइस के इतने मजबूत इरादे को देखकर वातानाबे उसे और भी पसंद करने लगा। अगले दिन रोल कॉल के दौरान जब उसे पता चला कि लुइस एक खिलाड़ी रहा है, तो उसने तुरंत लुइस और अपने एक सिपाही के बीच दौड़ का मुकाबला कराया। लेकिन लंबी भूख और जुल्म ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था और वह एक चक्कर भी पूरा न कर सका और थक कर गिर गया। आखिरकार यह दौड़ लुइस हार गया, लेकिन वातानाबे उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह पास आया और उसे बुरी तरह पीटा। बाकी कैदी सिर्फ बेबसी से देखते रहे, कुछ कर नहीं सके। आने वाले दिनों में वातानाबे और भी ज्यादा जालिम हो गया। जब भी जापानी युद्ध हारते, वह जेल में आता और लुइस पर अपना गुस्सा निकालता। एक दिन लुइस ने सब्र करना छोड़ दिया और अपने साथियों से कहा कि वह वातानाबे के साथ जान दे देगा, लेकिन एक साथी ने उसे समझाया, तुम अपनी जान देकर भी उसे नहीं मार सकते, सिर्फ जिंदा रहना ही उसकी असली हार होगी। एक दिन लुइस को शहर ले जाया गया, जहाँ उसे अच्छा खाना दिया गया। जब वह पेट भरकर खा चुका, तो उसे बताया गया कि जापानी अफसरों को पता चल गया है कि लुइस एक खिलाड़ी था और वे चाहते थे कि वह रेडियो पर एक लिखा हुआ लेख पढ़े, ताकि अमेरिकी फौज का हौसला टूट जाए। अगर वह ऐसा करता तो उसे रोज खाना मिलता और कैंप नहीं भेजा जाता। लेकिन देश और कौम की इज्जत के सामने लुइस ने तुरंत इनकार कर दिया। वह वापस जाकर वातानाबे का जुल्म सहना चाहता था, लेकिन यहाँ रहकर गद्दारी नहीं करना चाहता था। इसी तरह उसे दोबारा कैंप भेज दिया गया, लेकिन इस बार वातानाबे ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसके हाथ बांध दिए और सभी कैदियों को कतार में खड़ा किया और हर एक को लुइस को मुक्का मारना था। वातानाबे चाहता था कि उसका हौसला टूट जाए। पहले सिपाही ने मारने से इनकार कर दिया, लेकिन वातानाबे ने तुरंत एक घायल कैदी को पीटा। अपने साथियों को और तकलीफ से बचाने के लिए लुइस ने उनसे गुजारिश की कि जल्दी मुक्का मारो। साथी मजबूरन एक एक करके लुइस के चेहरे पर मुक्के मारते रहे। इतना मार खाने के बाद वह गिर गया और खड़ा नहीं हो सका, तो वातानाबे ने 2 सिपाहियों को बुलाया और उसे खड़ा करके फिर मारा।
मारा। सुबह से लेकर सूरज डूबने तक वह पीटता रहा, लेकिन चाहे जितना भी सताया हो, लुइस ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि जिंदा रहना ही वातानाबे के लिए सबसे बड़ी हार है। एक दिन वातानाबे लुइस के पास आया और उसे यह खुशखबरी सुनाई कि उसे तरक्की देकर कर्नल बना दिया गया है और अब उसे यहाँ से ट्रांसफर होना है। वह लुइस से अलविदा कहने आया था और पूछा, ये अच्छी बात है या बुरी? उसके जाने से सब कैदियों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे जैसे अमेरिकी फौज आगे बढ़ रही थी, कैंप पर बमबारी होने लगी। सबने सोचा कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें एक और कैंप भेज दिया गया जो बर्फीले इलाके में था, जहाँ बेहद सर्दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें आलू खोदने पड़ते थे। जब सभी सैनिक इकट्ठे हुए तो लुइस ने एक खौफनाक शख्स को देखा, फिर से वातानाबे। उसे देखकर लुइस डर से जमीन पर गिर पड़ा और वातानाबे ने उसे देखते ही बिना रहम किए डंडे से पीटा। उन्हें रोजाना 10 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता था, जरा सी गलती पर सजा मिलती। वातानाबे चाहता था कि इन अमेरिकी सैनिकों के हौसले टूट जाएं और उनकी रूह तक हार मान ले। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लुइस को सीढ़ियों से नीचे फेंक दो। वह चीखा, लेकिन सहन करता रहा और काम करता रहा। जैसे जैसे जापानी मोर्चे पर हारते गए, वातानाबे और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने फिर से लुइस को बुलाया और उसे 60 पाउंड 27 किलो की लकड़ी उठाने का हुक्म दिया, लेकिन रोज की मेहनत और कम खाने की वजह से लुइस की ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने मुश्किल से लकड़ी उठाई और कंधे पर रखी, मगर वातानाबे ने कहा कि उसे ऊपर उठाओ और सिपाहियों को हुक्म दिया, अगर यह नीचे रखे तो गोली मार देना। लुइस के पैर कांप रहे थे, होश उड़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे गिरना नहीं है। उसे मौत का डर नहीं था, बल्कि इस बात का डर था कि कहीं अमेरिकी फौज का हौसला दुश्मन के हाथों टूट न जाए। सब लोग उसे देखने लगे और उसका हौसला बढ़ाने लगे। उस वक्त लुइस को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरे मुल्क और कौम की इज्जत की नुमाइंदगी कर रहा है। वातानाबे डर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस शख्स का हौसला इतना मजबूत है। उसने इतना जुल्म क्यों किया, लेकिन यह शख्स अपने हौसले में इतना अडिग है। वह लुइस के जिस्म को तो तोड़ सकता था, लेकिन उसके अटूट हौसले को नहीं। अगर वह एक इंसान के हौसले को नहीं तोड़ सका तो पूरी कौम को कैसे तोड़ेगा।